मानव जोनि की सबसे अद्भुत उपलब्धि क्या है? अगर आज आपसे मैं पूछूं तो इसका उत्तर क्या देंगे? मानव जीवनी की सबसे अद्भुत उपलब्धि क्या है? सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? तो वो है तीन चीजें। पहला है गुरु। पहला है गुरु। दूसरा है गुरु का सत्संग। और तीसरा है ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान। ये तीन चीजें ऐसी हैं जो केवल और केवल मानव जोनि के लिए, किसी दूसरी जोनि में ये तीनों चीजें नहीं हैं। अगर कहीं है तो केवल और केवल मानव जोनि में। और एक मानव जोनि में अगर आता है तो इन्हीं उपलब्धियों के लिए आता है। इसके लिए वो किसी अन्य चीज के लिए नहीं आता। याद रखें, यहां आने के बाद बेशक वो अन्य चीजों में फंसता है, अन्य चीजों को लेकर के चलता है, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर यहां पर वो आता है तो इन तीन चीजों को ही प्राप्त करने के लिए आता है। आइए आज हम चर्चा करते हैं पहले गुरु के पर, क्योंकि गुरु का सत्संग और ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान, ये तीन चीजें हैं, एक चीज नहीं है। 80% लोग गुरु तक पहुंच जाते हैं, 20% लोग गुरु के सत्संग तक पहुंच जाते हैं, लेकिन गुरु से मिलने वाला जो ब्रह्म ज्ञान है, जो ब्रह्म विद्या है, उस तक 1% भी लोग नहीं पहुंच पाते। अगर चिंतनीय विषय है तो यही है। अगर आप गौर करके इस पर मनन करेंगे तो यहीं पर पहुंचेंगे। उस गुरु द्वारा दिए गए ब्रह्म ज्ञान को अपने अंदर में उतारने के लिए की स्थिति में 1% भी आपको नहीं मिलेगा। जबकि मानव अगर चला था तो इसी चीज को उतारने के लिए चला था, इसी चीज को उतारने के लिए चला था। तो आइए हम सब आज शुरू करते हैं, गुरु की ओर चलते हैं। पहले कि गुरु कितना महान होता है, क्योंकि ये गुरु की सभा है, गुरु का सत्संग है, तो गुरु का वर्णन करना जरूरी है। एक महान गुरु हुए रामकृष्ण परमहंस। एक बार की बात है, उन्होंने अपने शिष्य विवेकानंद को अपने पास बुलाया और पूछा कि क्या नरेंद्र, तुम्हें वो दिन याद है जब तुम 2-2 दिन तक भूखा रह जाया करते थे, और जब तुम अपने घर जाते थे तो मां तुम्हें खाना के लिए कहती थी तो कह देते थे कि नहीं मां, मैं अपने एक मित्र के यहां से खा करके आ रहा हूं।
तुम जो मुझे खाना देना चाह रही हो वो मेरे छोटे भाई को खिला दो। चूंकि उनके यहां गरीबी थी, खाना भी नहीं जुट पाता था ढंग से, तो विवेकानंद अपने मां से झूठ बोल दिया करते थे। कह दिया करते थे कि ये खाना छोटे भाई को खिला दो। दरअसल भूख का जो दर्द होता है, भूख से जो पैदा होने वाली जो व्याकुलता होती है, वो नहीं चाहते थे कि इसकी अनुभूति उसे उनके छोटे भाई को भी हो। तो परमहंस रामकृष्ण ने कहा कि याद है वो क्षण जब तुम अपनी मां से झूठ बोल दिया करते थे, भूख से व्याकुल रहते थे लेकिन झूठ बोल दिया करते थे, और फिर घूमते घूमते मेरे पास चले आते थे जहां मैं मंदिर में रहा करता था। और जब जैसे ही तुम मेरे पास चले आते थे तो मैं तुम्हें देखते ही समझ जाता था कि तुम भूख के दर्द से व्याकुल हो, और तुरंत मैं मंदिर में जो प्रसाद रखे रहते थे, मेवा, मिठाई, खीर, जो कुछ भी होता था, मैं तुझे दे दिया करता था और तुम उसे खा करके तृप्त हो जाया करते थे। कहते हैं कि विवेकानंद बड़े गौर से गुरुजी की बात को सुनते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। थोड़ी देर के बाद गुरुजी एक प्रश्न पूछते हैं, अच्छा नरेंद्र, यह बताओ कि मैं तुम्हारे अंदर की बात कैसे जान लेता था? तो विवेकानंद ने कहा कि गुरुजी, आप अंतर्यामी जो हैं। गुरुजी ने कहा कि मैं अंतर्यामी हूं। अंतर्यामी का मतलब क्या होता है? तो विवेकानंद ने कहा कि जो अंदर की बात जान लेता है उसी को हम लोग अंतर्यामी कहते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा, मैं तुम्हारे अंदर की बात जान लेता हूं। तो हाँ गुरुजी, आप मेरे अंदर की बात जान लेते हैं। तो इसका मतलब यह भी हुआ कि जब तुम प्रसाद खा करके तृप्त हो जाया करते थे तो मैं भी तृप्त हो जाता हूं। अंतर्यामी जो हूं, तुम्हारे अंतर में मैं रहता हूं। और विवेकानंद सोचने लगे कि आखिर गुरुजी हमें कहां पर ले जाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन गुरुजी प्रश्न पर प्रश्न किए जा रहे। तो विवेकानंद ने कहा कि हाँ गुरुजी, जब आप हमारे अंदर में रहते हैं तो जब मैं भूख से व्याकुल होता होऊंगा तो आप भी व्याकुल हो जाते हो। जब मैं आपके द्वारा दिया गया प्रसाद खाकर के तृप्त हो जाता हूं तो आप भी तृप्त हो जाते होंगे। हाँ गुरुजी, ऐसा ही होता होगा। दरअसल ये बात उस समय की है जब परमहंस रामकृष्ण को कैंसर हो चुका था, गले का कैंसर हो चुका था। और वो जब भी कुछ खाने का प्रयास करते, गले में सरसराहट होने लगती और खांसी होने लगती।
और विवेकानंद इस दृश्य को देख रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि ये मेरे गुरुजी को क्या हो गया है। इसी चिंता में बैठे हुए थे। इसके लिए कि बहुत चिंतित रहा करते थे। तो गुरुजी यही बात उन्हें समझाना चाह रहे थे। तो गुरुजी ने समझाते हुए कहा कि जब तुम प्रसाद खाते हो तो तुम तृप्त होते हो तो मैं तृप्त हो जाता हूं। जब मैं तुम्हें भूखा देखता हूं तो मैं जान जाता हूं, तुम्हारी भूख की व्याकुलता को मैं समझ जाता हूं और भाई मैं भी व्याकुल हो जाता हूं। इसलिए हे नरेंद्र, ये बात तुम अच्छी तरह से समझ लो कि केवल मैं अपने मुख से नहीं खाता, मैं तुम्हारे मुख से भी खाता हूं, तभी तो मैं भी तृप्त हो जाता हूं। मैं अपने पुत्रों के मुख से भी खाता हूं, अपने भक्तों के मुख से भी खाता हूं। गुरु जी की बात सुन करके नरेंद्र के आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद गुरु जी कहते हैं कि अच्छा नरेंद्र, एक मुझे वचन दोगे? तो गुरुजी ने, नरेंद्र ने कहा कि हाँ गुरुजी, क्यों नहीं, आप बोल करके तो देखिए। कहते हैं कि उसी समय विवेकानंद परमहंस रामकृष्ण ने विवेकानंद के सामने एक शर्त रखा। वो शर्त क्या था? तो यही शर्त रखा कि मेरा अभी ये शरीर नष्ट होने वाला है, कुछ दिनों के बाद मैं अब चाहता हूं कि तुम्हारे शरीर में रहूं, तुम्हारे शरीर के माध्यम से मैं काम करूं, तुम्हारे अंदर में रहूं, तुम्हारे शरीर के माध्यम से मैं अब काम करूं। क्या तुम वचन देते हो कि तुम अपने आप को वैसा बनाओगे कि मैं तुम्हारे अंदर में ठहर सकूं? आने के लिए तो आ जाता हूं लेकिन ठहरता नहीं, काम तो आके कर जाता हूं लेकिन ठहरता नहीं। तो क्या तुम अपने शरीर को ऐसा बनाओगे कि मैं आकर के ठहर सकूं, विश्राम कर सकूं, फिर जब जरूरत हो तो काम कर सकूं? कहते हैं कि विवेकानंद स्वीकार करते हुए अपने गुरुजी के गले लग जाते हैं। गुरु और शिष्य दोनों भाव में डूब जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं, एक दूसरे से लिपट जाते हैं। दरअसल ये वचन केवल परमहंस रामकृष्ण ने ही नहीं लिया था। विवेकानंद से केवल परमहंस रामकृष्ण ने ही नहीं लिया था। ऐसा वचन हर सद्गुरु अपने शिष्य से लेता है। हमारे परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने भी हम सबों से ऐसा ही वचन लिया था। जब हम 10 भाइयों का चुनाव किया था तो ऐसा ही वचन लिया था कि आगे आने वाले समय में मैं तुम्हारे पैरों से चलूंगा, तुम्हारे वाणी से बोलूंगा, तुम लोगों के माध्यम से ही काम करूंगा। तो ये वचन हर गुरु अपने शिष्य से लेता है। अब हमारा दायित्व क्या है? तो हमारा दायित्व यह है कि हम अपने आप को वैसा बना सके
कि वो हमारे अंदर में ठहर सके, रुक सके और आगे का काम कर सके। ये हमारा दायित्व है। कहते हैं कि ये वचनबद्धता बड़ी ही अद्भुत चीज है। हर मोड़ पर, हर विपरीत परिस्थिति में ये हमें संभालती है। ये बंधन नहीं है। ये वचनबद्धता जो है ना, वो बंधन नहीं है। अक्सर हम वचन देने से कतराते हैं, डरते हैं, भागते हैं। नहीं, ये वचनबद्धता बंधन नहीं है। ये वचनबद्धता ही हमें हर मोड़ पर संभालती है, हमें बहकने नहीं देती, हमें दिशाहीन नहीं होने देती। ऐसी ही घटना विवेकानंद के साथ होती है आगे चल करके। जब धर्म सभा में वो अमेरिका पहुंचते हैं, दरअसल विवेकानंद के अंदर में एक अद्भुत कमी थी। वो हमेशा अपने गुरु को एक निरक्षर गुरु समझा करते थे। क्योंकि परमहंस रामकृष्ण शास्त्रों के ज्ञाता नहीं थे, वो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, वो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे। तो ये और विवेकानंद काफी पढ़े लिखे थे। तो गुरु के रूप में तो वो उन्हें वर्ण कर चुके थे, स्वीकार कर चुके थे, लेकिन उनके अंदर में एक अपने गुरु को लेकर के एक हीन भावना रहती थी कि मेरे गुरु जी जो है ना वो निरक्षर है। ये कलुषता उनके अंदर में थी, किसी न किसी कोने में पड़ी हुई थी। और देखिए गुरु इस कलुषता को कैसे साफ करता है। जब वो धर्म सभा में पहुंचे हुए हैं और उनकी बारी आती है, तो अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि उन्हें क्या बोलना है। जबकि बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या की तैयारी करके गए थे, वो वेद वेदांत के ज्ञाता थे। उन्हें अपने वेद वेदांत के ज्ञान पर बड़ा ही गर्व था। और जब वो सभा में पहुंचते हैं तो इन मौके पर भूल जाते हैं, समझ में नहीं आता है कि क्या कहें, क्या बोलें। और फिर उसी वक्त, इन वक्त पर उन्हें वही निरक्षर गुरु याद आते हैं जिन्हें वो हमेशा निरक्षर गुरु समझा करते थे। वो निरक्षर गुरु याद आते हैं और जैसे ही याद आते हैं वो प्रार्थना करते हैं और एक प्रकाश का पुंज पैदा होता है, गोलाकार आकृति लिए हुए, शून्याकार आकृति लिए हुए। कहते हैं कि वो उसी में खो जाती है। और फिर आगे जो घटना घटती है वो अद्भुत होती है, अद्भुत होती है। जैसे ही उन्हें होश आता है वो देखते हैं कि सभा मेज थपथपा रही होती है, मेज थपथपा रही होती है, उनकी जय जयकार हो रही होती है, वाहवाही हो रही होती है। और आश्चर्य तो तब उन्हें होता है कि उनके अंदर से जो विषय निकलता है वो विषय क्या है? तो वो विषय भी है शून्य का विषय। जिस विषय में वो खोए हुए हैं, जिस आकृति में वो खोए हुए हैं, वही विषय उनसे निकलता है। और सभा आश्चर्यचकित है। अब जाकर के विवेकानंद का भ्रम दूर होता है अपने गुरु को लेकर के, गुरु को लेकर के, जिस गुरु को वो हमेशा निरक्षर गुरु समझा करते थे। वो गुरु का चरित्र कितना महान है और उनका अपना अभिमान टूटता है, घमंड टूटता है, वेद वेदांत के ज्ञान का जो अभिमान था वो टूटता है और गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है।
तो गुरु का जो चरित्र है वो ऐसा है, अद्भुत है, निराला है। आइए मैं अपनी आप बीती एक घटना आपको सुनाता हूं जो सत्संग से ही संबंधित है। मैं उन दिनों की बात कर रहा हूं जिस समय मैं अपने पैतृक संपत्ति की देखभाल के लिए अपने गांव रहा करता था। वहां किसी चीज की कमी नहीं थी। मैं, मेरी पत्नी, बस 2 ही लोग रहते थे। सारी व्यवस्था थी। जब मैं वहां रहता था तो अपने साथ 3 लोगों को हमेशा साथ रखता था। हमारे दरवाजे पर कुछ दुधारू पशुएं भी थी। उनकी देखभाल के लिए एक आदमी रहता था। एक आदमी फसल की सिंचाई के लिए रहता था, खेतों की सिंचाई के लिए, केवल और केवल उस काम के लिए रहता था। क्योंकि हमारे यहाँ नहर से सिंचाई होती है, तो कब किस समय मौका मिल जाएगा इसकी देखभाल में वो रहता था। वो उसी की देखभाल करता था। और एक ट्रैक्टर का ड्राइवर रहता था। दरअसल मेरा बचपन गांव पे नहीं गुजरा था। बचपन से मैं बाहर रहा, पढ़ा लिखा, लेकिन कुछ ऐसा संजोग बना कि मुझे गांव पर आना पड़ा। पिता की मृत्यु के बाद मैंने निर्णय ले लिया कि अपनी पैतृक संपत्ति की देखभाल मैं यहीं से रह के करूंगा। किसी तरह की कोई कमी नहीं है। और गांव की पॉलिटिक्स अजीब होती है। मैं आप सबों से इसके बारे में क्या चर्चा करूं, आप जानते ही होंगे। मैं बाहर रहने वाला लड़का शुरू में गांव पर आया था और अक्सर गांव की पॉलिटिक्स में उलझ जाता, फंस जाता, समझ में नहीं आ पाता। और बड़ा ही मैं गांव के परिवेश से दुखी था। एक बार परम पूज्य गुरु महाराज साहब के यहाँ पहुंचा। उन दिनों वो एज ए माइनिंग इंजीनियर हजारीबाग में पोस्टेड थे। अक्सर मेरी आदत थी कि जब भी मौका मिलता तो मैं वहां जाता, 10 दिन 15 दिन रहता। मैं गया हुआ था। उन्होंने पूछा कि, मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या हाल चाल है। उनके अंदर एक अद्भुत खासियत थी। कितनी भी फाइन से फाइन चीज आप अपने अंदर में दर्द को, दुख को दबा के अगर रखे होंगे तो बड़ी आसानी से बाहर निकाल देते थे। इतना प्यार से वो पूछते थे। जैसे ही उन्होंने पूछा मैं बलबला गया और रोने लगा कि जी बड़ी अजीब लोग हैं, मैं हमेशा किसी न किसी चीज में फंस जाता हूं। दरअसल जिस समय मैं निर्णय ले रहा था अपने गांव की पैतृक संपत्ति की देखभाल के लिए, उन्होंने मुझे मना किया था कि नहीं, मत जाओ, फंस जाओगे। जैसे चल रहा है चलने दो, तुम आगे का अपना काम देखो। लेकिन उस समय मैंने उनकी बात को नहीं माना था और मुझे अंदर ही अंदर इसका पश्चाताप भी हो रहा था। तो जैसे ही उनसे भेंट हुई, उन्होंने थोड़ा सा कुरेदा और मेरे अंदर की जो दर्द था वो बाहर निकल गया। फिर वो हंसने लगे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि सत्संग का आयोजन करो। उन्होंने एक अद्भुत संदेश दिया, एक ऐसा सूत्र दिया जो हर व्यक्ति के लिए जरूरी है जानना। बस उन्होंने एक लाइन में कहा कि इस संसार में एकमात्र सत्संग ही ऐसा है जो बिगड़े हुए रिश्तों को सुधार सकता है। अगर सत्संग सभा में आकर के, सत्संग से जुड़ करके अगर आप एक दूसरे के रिश्ते को नहीं सुधार सकते तो फिर इस संसार में कहीं आपके रिश्ते नहीं सुधर सकते। ये जान लीजिए। आप इतने लोग इस सभा में बैठे हुए हैं,
क्या आपको इस बात का स्मरण है कि आपके बगल में कौन बैठा है, वो किस समाज से है, उसका क्या नाम है, कहां रहता है? कुछ भी याद है? आप 2 घंटे से बैठे हुए हैं, अभी 20 मिनट तक लगातार ध्यान करते रहे, कोई भेदभाव, किसी तरह का कोई अंतर आप महसूस करते हैं? ये है सत्संग। सब कुछ भूल गए हैं और जैसे ही सभा से बाहर जाएंगे, अपने घर के परिवेश में जाएंगे, गांव के परिवेश में घुसेंगे, वो सारी चीजें याद आ जाएंगी। ये फलाना समाज का है, ये फलाना समाज का है, इसके साथ नहीं बैठना है, इसके साथ नहीं बोलना है, ये इसने ऐसे किया था, उसने वैसे किया था। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर लाइन उन्होंने मुझे समझाया कि सत्संग को पकड़ो, सत्संग को पकड़ो। सत्संग ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां तुम अपने सारे बिगड़े हुए रिश्ते को सुधार सकते हो, सुधार सकते हो। और मुझे उन्होंने आदेश दिया कि जाओ सत्संग का आयोजन रखो, मैं वहां आऊंगा और सत्संग की शुरुआत करो। यही मेरी पहले सत्संग की, बचपन से सत्संग के परिवेश में रहा तो जरूर था, लेकिन मेरे जीवन में सत्संग आयोजन करने का जो पहला शुरुआत था वो यही था, सन 1958। मुझे आयोजन करने की जिम्मेवारी उन्होंने दी और जब मैं खुशी खुशी जब वहां से निकलने लगा तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, माता जी को भी साथ लेते जाओ। माता जी को जब साथ लेकर के जाओगे तो तुम्हें इनसे मदद मिलेगी। मैं और माता जी दोनों गांव आ गए। जैसा उनका निर्देश था उसके अनुसार हम तैयारी करने लगे। अब रात दिन यही चिंतन रहता कि हमारे यहाँ गुरुजी आने वाले हैं, साथ ही साथ बहुत सारे सत्संगी भाई आने वाले हैं, उनकी सेवा कैसे करनी है, उनको कहाँ रखना है, कैसे रखना है, क्या सुविधा देनी है। 3 सीटिंग का सत्संग है। पहले सीटिंग में क्या खाना बनेगा, क्या सब्जी बनेगी, दूसरे सीटिंग में क्या बनेगा, तीसरे सीटिंग में क्या बनेगा, प्रसाद क्या चढ़ेगा। रात दिन यही चिंतन चलने लगा। अब समय वो नजदीक आ गया। मुश्किल से 3 दिन या 4 दिन शेष रह गए थे। मेरे गांव में कोई सत्संगी नहीं था, कोई सत्संगी नहीं था, एक अकेला मैं था और मेरे साथ वही मेरे 3 आदमी जिन्हें मैं अपने साथ रखा करता था अपनी गृहस्थी के कार्यों को देखभाल करने के लिए। वही मेरे हाथ पैर थे। उनमें से जो पशु की देखभाल करने वाला जो आदमी था, उसने कहा कि मालिक, सत्संग 3 दिन 4 दिन के बाद होने वाला है और गाय का जो चारा है ना वो खत्म हो गया है। जो कुट्टी, हम लोग के यहाँ कुट्टी कहते हैं, आप लोग क्या क्या कहते हैं पता नहीं, तो वो खत्म हो गया है। तो ऐसा है कि हम सोच रहे थे कि हम लोग 8-10 दिन के लिए एक दिन ही काट के रख दे ताकि इसकी चिंता न करना पड़े और हम लोग स्वतंत्र होकर के सत्संग की सेवा करेंगे। तो उसका सुझाव मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा कि ठीक है, अच्छा है, कर लो। संजोग बस उस दिन गाड़ी का ड्राइवर नहीं था, तो मैंने कहा कि ऐसा करो, मैं गैरेज से गाड़ी निकाल रहा हूं और तुम लोग मशीन वगैरह गाड़ो, उसके साथ मैं जोड़ दूंगा और तुम लोग पुआल है ही, कुट्टी काट लो। और इसी क्रम में मैं गाड़ी को निकाला और गाड़ी को कुट्टी वाली मशीन से उसे जोड़ दिया, पुल्ली पट्टा से जोड़ दिया। जोड़ने के क्रम में जब गाड़ी को आगे पीछे उसका अलाइनमेंट मिला रहा था तो गाड़ी का गियर फंस गया
एक अजीब घटना देखिए हो रही है, गाड़ी का गियर फंस गया। अब मैं सीट पर बैठ करके गाड़ी का गियर छुड़ा रहा था, छूट ही नहीं रहा था। और संजोग गलती क्या कर दिया था कि गाड़ी को स्टार्ट रखा था, बंद नहीं किया था। गाड़ी न्यूट्रल हालत में पड़ी हुई थी, ना आगे बढ़ रही थी ना पीछे आ रही थी। अजीब सा गियर फंस गया था और गियर ले भी नहीं रही थी कि आगे बढ़े। तो मैं नीचे उतर गया और नीचे उतर करके गाड़ी के स्टीयरिंग के पास खड़ा होकर के झटका दे करके गियर लगाने लगा। दोनों चक्के, एक बड़ा चक्का इधर है, छोटा चक्का इधर है, बीच में मैं खड़ा हूं और गियर लगा रहा हूं। संजोगवश गियर लग गया। मेरा विवेक उस समय काम नहीं किया, मैं गाड़ी को स्टार्ट ही रखा था और जैसे ही गाड़ी गियर लगा, गाड़ी बढ़ गई, चल पड़ी। अब मेरे पास एक क्षण का भी समय नहीं था कि मैं पीछे की ओर लौटूं, हटूं। गाड़ी के बड़े चक्के ने कमर पर धक्का मारा और मैं गिर गया। आधा पैर गाड़ी के चेंबर के नीचे और आधा धड़ बाहर। ठीक उसी समय के एक अंदर से पुकार निकली मेरे अंदर से, या गुरु महाराज अब क्या हो, अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है, निश्चित है। अब कैसे सत्संग होगा, दूसरी बात नहीं निकल रही है। अब कैसे सत्संग होगा, 3 दिन के बाद सत्संग है, अब क्या होगा। और जैसे ही ये अंदर से आवाज निकली, पता नहीं क्या हुआ, मैं कोमा में चला गया, शरीर चेतना से बाहर निकल गया। क्या हुआ मुझे कुछ भी ख्याल नहीं है, कुछ भी। बस थोड़ी ही देर के बाद होश आता है तो देखता हूं कि गाड़ी हमारे ऊपर से चढ़ करके पार कर चुकी है। मेरा जो बनिहार था, जो पशु को खाना देने वाला जो व्यक्ति था, वो गाड़ी के सीट पर बैठ चढ़ा हुआ है, गाड़ी का क्लच दबा करके गाड़ी को न्यूट्रल किए हुए है और चिल्ला रहा है, थर-थर कांप रहा है और चिल्ला रहा है। उसे गाड़ी बंद नहीं करने आ रहा है, लेकिन इतना जरूर जान गया था कि क्लच दबा देने से गाड़ी न्यूट्रल हो जाती है। और एक अजीब सी स्थिति बन गई और उसकी आवाज सुन करके अगल बगल के जो गोतिया दुयाद लोग थे वो सब हमारे हाथा में इकट्ठा हो गए। माता जी भी संजोगवश हाथा में ही घूम रही थी, उस सारा दृश्य देख रही थी। इस घटना की वो साक्षी है। और जैसे ही हमें होश आया तो मुझे यही लगा कि अब तो मेरा पैर खत्म हो गया होगा। जांग और जांग के ऊपर से गाड़ी पार की थी, तो मैंने पैर को थोड़ा सा हिलाया तो देखा कि मेरा पैर काम कर रहा है। आंखों में आंसू आ गए। फिर थोड़ी देर के बाद मैं खड़ा हुआ तो देख रहा हूं कि मैं ठीक हूं, ठीक हूं। तो आंखों में मेरे एकदम आंसू भर गए, आंसू भर गए। तभी एक घटना का स्मरण हुआ, जो घटना मेरे पिता और पूज्य गुरुदेव के बीच में एक वार्तालाप हुई थी, जिसका मैं साक्षी था। मेरे पिता बहुत ही अच्छे ज्योतिष के ज्ञाता थे, बहुत ही अच्छे ज्योतिष के ज्ञाता थे। इसलिए उनका धंधा नहीं था, लेकिन वो ज्ञान के लिए उसका उन्होंने अध्ययन किया था, अपने ज्ञान के लिए। तो एक बार मैंने सुना था कि वो गुरु महाराज साहब से इस बात को कह रहे थे कि 29 वर्ष की उम्र में इसके साथ एक बहुत बड़ा ऐसी कोई घटना होने वाली है, पता नहीं ये बच पाएगा या नहीं बच पाएगा। और जैसे ही ये स्मरण आगे हुआ, मैं अपने उम्र पर निगाह डाला तो पाया कि ठीक मेरे उम्र 28 से 29 वर्ष के बीच वो गुजर रहा था। और जैसे ही ये याद आया, बात समझती देर नहीं,
बात समझते देर नहीं लगी कि ये गुरु का खेल है, गुरु का खेल। गुरु कितना महान होता है, गुरु कितना महान होता है। कहा ना कि मानव जीवन की सबसे अद्भुत चीज क्या है, तो 3 चीज है, गुरु, गुरु का सत्संग और ब्रह्म विद्या। यही था गुरु के सत्संग का खेल। गुरु ने मुझे वो जिम्मेवारी दी थी कि सत्संग का आयोजन करो, और मैं अपने गुरु के द्वारा दिए गए उस जिम्मेवारी को पूरा करने में लगा था। रात दिन उसी की चिंतन में था, उसी के ख्याल में था। और जिस समय वो घटना घट रही थी उस समय भी मैं उसी ख्याल में था कि अब कैसे होगा, अब कैसे। तब समझ में आया कि गुरु कितना महान होता है, गुरु की। हम समझते हैं कि सत्संग का महत्व क्या है। सत्संग भिन्न भिन्न रूपों से हमारी सहायता करता है, भिन्न भिन्न रूपों से। शारीरिक रूप से भी सहायता करता है, आंतरिक रूप से भी, आत्मिक रूप से भी सहायता करता है, आत्मिक रूप से। और गुरु ने हमें जानबूझ करके वो जिम्मेवारी दी थी कि हमारे जो कर्म फल थे उसका भी धर्म पूरा हुआ और हमारा कुछ नुकसान भी नहीं हुआ। ये है गुरु का चरित्र, ऐसा होता है गुरु। इसके अलावे गुरु के बारे में और क्या कहा जाए। हमारे महापुरुषों ने गुरु के बारे में तो यहां तक कहा है कि न गुरु रोधिकम तत्वम, न गुरु रोधिकम तप, न गुरु रोधिकम ज्ञानम, तस्मै श्री गुरुवे नमः। न गुरु रोधिकम तत्वम, भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि तत्वों के माध्यम से जो मुझ ब्रह्म को जानता है वही वासुदेव है, वही कृष्ण है, वही मैं हूं। और महापुरुष गुरु के बारे में क्या कहते हैं, न गुरु रोधिकम तत्वम, गुरु से बड़ा तत्व ज्ञान भी नहीं है। गुरु, अगर तत्वों के माध्यम से ब्रह्म को जानना चाहते हो तो अपने गुरु को जानो, केवल और केवल अपने गुरु को जान लो, गुरु को पढ़ लो, गुरु को समझ लो, गुरु को समझ लो, सारा तत्व ज्ञान तुम्हारे अंदर में उतर जाएगा। क्योंकि तत्व ज्ञान इससे बड़ा नहीं है, इससे बड़ा नहीं है। न गुरु रोधिकम तपः, अपने गुरु के प्रति एक निष्ठ रहना, इससे बड़ा कोई तप नहीं है। हम समझते हैं कि 5 घंटा 10 घंटा ध्यान कर रहे हैं, हिमालय में भाग गए हैं, कंदराओं में चले गए हैं, यही बहुत बड़ा तप है। हाँ, ये तप होगा, लेकिन सबसे बड़ा तप है अपने गुरु के प्रति एक निष्ठ होकर के रहना, एक निष्ठ होकर। कहा ना कि विवेकानंद जैसे महान के अंदर भी अपने गुरु को लेकर के एक भ्रम रहा करता था कि मेरे गुरु निरक्षर हैं, निरक्षर। तो अपने गुरु के प्रति एक निष्ठ रहना सबसे बड़ा तप है, सबसे बड़ा तप है। न गुरु रोधिकम ज्ञानम, अगर ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, ब्रह्म विद्या अर्जित करना चाहते हैं, उसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो भी अगर कहीं है तो वो गुरु से बढ़कर नहीं है, वो कहीं उससे अलग नहीं है। वो अगर है तो गुरु के चरण कमलों में ही है, वो उसका दास है, उसका दास। यह है गुरु। ऐसे ही महान गुरु की ये सभा है और उनकी यहां पूर्ण उपस्थिति है। अभी हम लोगों ने ध्यान किया, ध्यान में अनुभव किया कि उनकी उपस्थिति है। आपको 10 मिनट के लिए अगर अपने घर में कह दिया जाए कि आप बैठिए तो आप 10 मिनट भी चैन से नहीं बैठ सकते, लेकिन यहां महिलाएं, बच्चे, पुरुष 3 घंटा से बैठे।
क्या इस बात के लिए परिचायक नहीं है कि उनकी सत्ता यहां उपस्थित है? कैसे उनकी उपस्थिति यहां क्या आप उनकी उपस्थिति का अनुभव नहीं कर रहे? ये है उनकी उपस्थिति, ये है उनकी उपस्थिति का प्रमाण। तो यहां उनकी पूर्ण उपस्थिति है ऐसे महान सदगुरु की, और ऐसे ही महान सदगुरु की सभा में हम सब बैठे। आइए, प्रभु के सामने कुछ नैवेद्य सामग्रियां रखी हुई हैं। आइए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप इसे स्वीकार करें तथा हम सबों पर दया करें, प्रभु कृपा करें, ताकि आपने जो मार्ग दिया है, जो रास्ता दिया है, उस रास्ते पर हम सब अनवरत चलते रहें। प्रभु अनवरत चलते रहें, कभी रुके ना, कभी ठहरे ना। प्रभु आइए इसी प्रार्थना के साथ, इसी याचना के साथ इस नैवेद्य को अपने प्रभु के चरणों में हम सब